माँ, बाहर सब अपने घरों में बप्पा को लेकर आ रहे हैं। हम कब लाएंगे? अब लाएंगे ना। वो देख, बप्पा कब से बाहर आंगन में बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं कि कब तू उन्हें घर के अंदर लेकर आएगा। हैं? कहाँ कहाँ है बप्पा? और तुम इन्हें कब लेकर आई? मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं उन्हें कहीं से लेकर नहीं आई। ये देख, मैंने गणपति जी की ये मूर्ति अपने हाथों से बनाई है। चल अब तू ही अपने बप्पा को घर के अंदर लेकर चल। नहीं माँ, ऐसे नहीं। मुझे बप्पा को अपने घर वैसे ही लेकर जाना है जैसे सब लेकर जा रहे हैं, ढोल बजाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए। और हाँ, खूब सारे मोदक भी तो होने चाहिए। और ये वाले बप्पा कुछ खास नहीं लग रहे। चलो ना, बाजार से नए बप्पा लेकर आते हैं, वो वाले जिनके पीछे लाइट भी जलती है। शीला वो सब नहीं कर सकती थी जो राजू चाहता था। धूमधाम से बप्पा को घर लाना तो दूर, उसके पास बाजार से गणपति जी की नई प्रतिमा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। शादी के 2 साल बाद ही शीला के पति का साथ उससे छूट गया। राजू उस वक्त सिर्फ 6 महीने का था। उसके जहन में अपने पिता की कोई याद नहीं थी, क्योंकि जब उसने होश संभाला तो उसके लिए सब कुछ करने वाली शीला ही थी। लोगों के घरों में काम करके शीला अपना और राजू का गुजारा चला रही थी। क्या कर रही हो माँ? तूने कहा था ना कि बप्पा जी के लिए मोदक चाहिए, तो बस वही बना रही हूँ। आजा, मेरी मदद तो कर दे। लेकिन माँ, ये कैसे मोदक हैं? ये तो बस गुड़ है, ऐसे थोड़ी बनते हैं मोदक। मैंने देखा है वो पिंटू के घर पर तो। दूसरों के घर पर क्या हो रहा है ये देखता रहेगा तो कभी खुश नहीं रह पाएगा राजू। देख, तू अब बड़ा हो गया है, थोड़ा समझदार भी हो जा बेटा। तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो दूसरों की बराबरी कर सके। मेरे पास जो है वो बस यही है। और वैसे भी बप्पा दिखावे के नहीं बल्कि प्यार के भूखे हैं बेटा। नहीं माँ, ये ठीक बात नहीं है। सब लोग बप्पा के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और हम कुछ भी नहीं करेंगे तो वो हमारे घर क्यों आएंगे? वो नहीं आएंगे। इतना कहकर राजू रोता हुआ वहां से चला गया। शीला ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि अब उसके पास राजू से कहने के लिए कुछ नहीं था। हे गणपति बप्पा, मेरा राजू आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपका स्वागत बहुत अच्छे से करना चाहता है, और इसमें कुछ गलत भी तो नहीं। पर मैं ये सब कैसे करूं? मेरा हाल तो आप जानते ही हैं। अब आप ही बताइए मुझे, कैसे करूं मैं ये सब? इतना कहकर नहीं रोने लगी, तभी घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अब कौन? जी, आपको किससे मिलना है? मेरा नाम विनायक है। मुझे शीला जी से मिलना था। जी, मैं ही शीला हूँ, पर मैं तो आपको जानती भी नहीं। कैसे जानेंगी? मैं आपसे पहली बार जो मिल रहा हूँ। वो मुझे मेरे एक जानने वाले ने आपके बारे में बताया था। दरअसल मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो ऐसा है कि यहाँ से काफी दूर शहर में मेरी मिठाई की एक बहुत बड़ी दुकान है, जिसकी एक ब्रांच मैं यहाँ इस गांव में भी खोलना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है कि यहाँ मेरी दुकान चलेगी भी या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ मेरे लिए काम करने लायक कारीगर हैं भी या नहीं। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जी, मैंने सुना है कि आपके पति कभी इस गांव के मशहूर हलवाई हुआ करते थे, तो आपने भी उनसे जरूर कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। हाँ, हम दोनों साथ में मिलकर मिठाइयाँ बनाया करते थे, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात है। तो क्या हुआ, एक बार कोई हुनर किसी के हाथ में आ जाए फिर वो कभी नहीं जाता। आप ऐसा कीजिए, फिलहाल गणेश चतुर्थी के लिए मेरा करीब 100 मोदक का ऑर्डर ले लीजिए। अगर आपके बनाए हुए मोदक यहाँ गांव में सभी को पसंद आए तो फिर हम मिलकर काम करेंगे। जी, लेकिन 100 मोदक मैं कैसे बनाऊंगी? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। रुकिए, हाँ, ये लीजिए, ये पूरे 5000 रुपए हैं। इतने में तो आ जाएगा ना मोदक बनाने का सारा सामान? जी, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, सामान तो कम में आ जाएगा। कोई बात नहीं, जो पैसे बचे वो आपकी मेहनत के समझ लीजिए। मैं आज शाम को आकर सारे मोदक ले जाऊंगा। आप तब तक सारे मोदक बनाकर तैयार रखिएगा, ठीक है? इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया।
लेकिन शीला दरवाजे पर खड़ी काफी देर तक सोचती रही कि आखिर कुछ पलों में कैसे सब कुछ बदल गया। कुछ देर पहले तक वो सिर्फ गुड़ को पिघलाकर उससे गणपति जी के लिए मोदक बना रही थी, लेकिन अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो मोदक बनाने का सारा महंगा सामान आसानी से खरीद सकती थी। और उसके बाद भी उसके पास बप्पा को सजाने और धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाने के लिए काफी पैसे थे। फिर राजू के घर आते ही, राजू आ गया बेटा, यहाँ आ जल्दी, तुझे कुछ बताना है। मुझे कुछ नहीं सुनना माँ, सब समझता हूँ मैं। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो आप। मैं समझ गया हूँ कि हम गरीब हैं और इसीलिए बप्पा कभी हमारे घर नहीं आएंगे। नहीं राजू, ऐसा नहीं कहते बेटा, मैंने समझाया था ना तुझे, बप्पा को सच्चा प्रेम और सच्ची श्रद्धा चाहिए। वो अपने भक्तों की हर हाल में मदद करते हैं। देख, उन्होंने हमारी भी मदद की है। इतना कहकर शीला ने राजू को वो पैसे दिखाए जो विनायक उसे देकर गया था। अरे माँ, इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए? फिर शीला ने राजू को सारी बात बताई और राजू खुशी से झूम उठा। अरे वाह माँ, सच में ये तो कमाल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब हम भी सबकी तरह खूब अच्छे से बप्पा का स्वागत करेंगे। हाँ बेटा, चल बप्पा को वैसे ही घर लाते हैं जैसे तू चाहता है। इस तरह शीला और राजू पूरे धूमधाम से गणपति बप्पा को घर लेकर आए। शीला और राजू ने गणपति बप्पा की पूजा पूरे विधि विधान से की और फिर उनसे प्रार्थना की, बप्पा अब मैं मोदक बनाने का सामान लेने जा रही हूँ, कृपा बनाए रखिएगा। शीला और राजू मिलकर बाजार से मोदक बनाने का सारा सामान खरीद कर ले आए और फिर बड़े ही मन से सारे मोदक बनाकर तैयार भी कर लिए, वो भी बिल्कुल सही समय पर। 98, 99, 100, 1, 2। अब इनमें तो 2 ज्यादा है, क्या मैं एक खा लूं? नहीं बेटा, मैंने जानबूझकर 2 ज्यादा बनाए हैं। कल गणेश चतुर्थी है तो हम इन 2 मोदकों को प्रसाद में रखेंगे और उसके बाद ही खाने को मिलेंगे तुझे। ठीक है माँ, पर माँ वो अंकल कब आएंगे इन मोदकों को लेने के लिए? इतने सारे मोदक देखकर मुझसे रुका नहीं जा रहा है। अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए। शीला और राजू इंतजार करते रहे, लेकिन रात होने तक भी मोदक लेने उनके घर कोई नहीं आया। उफ, अब तो रात होने वाली है। गलती मेरी ही है, मुझे उनका फोन नंबर या पता कुछ तो लेना चाहिए था। माँ, अगर वो अंकल नहीं आए तो हम इतने सारे मोदकों का क्या करेंगे? नहीं बेटा, हो सकता है वो अंकल कहीं फंस गए हों। मुझे लगता है वो कल सुबह अपना ऑर्डर लेने जरूर आएंगे। इसी भरोसे के साथ शीला और राजू सो गए। अगले दिन गणेश चतुर्थी थी। हर तरफ बप्पा के जयकारे गूंज रहे थे। हर कोई एक दूसरे को मोदक खिला रहा था, लेकिन शीला और राजू अब भी विनायक की राह ताक रहे थे। अरे शीला, बप्पा की पूजा कर ली क्या तूने? नहीं भाभी, बस जा ही रही हूँ पूजा करने। राजू चल बेटा, वो अंकल आएंगे तो यही इंतजार कर लेंगे। अब हमें बप्पा की पूजा कर लेनी चाहिए। राजू और शीला ने पूरे विधि विधान से गणपति जी की पूजा की और फिर राजू ने प्रसाद के मोदक को चखा। वाह माँ, ये तो सच में बहुत ही अच्छे बने हैं। सच में बप्पा इन्हें खाकर खुश हो गए होंगे। हाँ बेटा, लेकिन अब सवाल ये है कि इतने सारे मोदकों का हम क्या करेंगे? अब हम इन्हें और देर नहीं रख सकते। तो माँ चलो ना, गांव में सबको जाकर ये मोदक खिलाते हैं। वो अंकल भी तो यही करने वाले थे ना। शीला को राजू की बात ठीक लगी और फिर उन दोनों ने जाकर वो सारे मोदक गांव भर में बांटे। शीला के बनाए मोदक खाकर हर कोई खुश हो गया और शीला की तारीफ करते नहीं थक रहा था। सच में शीला बेटी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया है। मोदक बनाए हैं तुमने बहुत अच्छे, हर बार बनाया करो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें गांव में मिठाई की दुकान ही खोल लेनी चाहिए है? अब हम सब तुम्हारी मदद करेंगे इसके लिए, ठीक है? सारा गांव शीला की मदद को तैयार था, लेकिन शीला अब भी उदास थी क्योंकि विनायक के नहीं आने का कारण उसे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही दिन बीतते रहे और बचे हुए पैसों और गांव वालों की मदद से शीला ने अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान भी खोल ली। फिर बप्पा के विसर्जन का दिन भी आ गया। शीला और राजू ने बड़ी ही श्रद्धा से गणपति जी को अलविदा कहा। फिर उसी रात शीला ने अपने सपने में विनायक को देखा। आप समय पर क्यों नहीं आए?
मैंने सारे मोदक बनाए थे, गांव में सबको पसंद भी आए। मैं आया तो था, तुम्हारे घर में ही था, और सच में तुमने बहुत ही अच्छे मोदक बनाए थे। मैंने खाए तो थे। क्या? कब कब आए थे आप, और वापस कब गए? और आपने मोदक कब खाए? तुम्ही ने तो खिलाए थे मोदक, और मैं खुद वापस भी नहीं गया। आज ही तो तुमने और राजू ने मुझे वापस भेजा है। अब शीला की सारी उलझनें सुलझ चुकी थी। असल में वो साक्षात गणपति जी ही थे, जो विनायक बनकर शीला के घर पधारे थे। साथ ही उसकी हर मुसीबत का हल भी अपने साथ लेकर आए थे।